लैपटॉप में आप लोगों को विजुअल स्टूडियो 2015 जो इंस्टॉल किए थे pv.net के लिए? हाँ सर है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर दिख रहा है। ये ओपन कर लिया आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो? यस सर। फाइल न्यू वेबसाइट पे ही जाएंगे, ठीक है? यस सर। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, देख रहे हैं? यस सर। ASP.NET M3 और लैंग्वेज में C# सेलेक्ट करनी है। पहले हम लोग विजुअल सेलेक्ट कर रहे थे। हाँ यहाँ पे फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया था। यहाँ पे विंडोज एप्लीकेशन और लैंग्वेज में विजुअल बेसिक सेलेक्ट किया हुआ था, यस सर। ठीक है? अभी अपन क्या कर रहे हैं, फाइल न्यू वेबसाइट पे जा रहे हैं, C# सेलेक्ट किया और एम्प्टी ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट ये इसको सिलेक्ट कर, ठीक है? सेम चीज वहां पे प्रोजेक्ट नेम देना था आपको, याद होगा? यस सर यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है लोकेशन कहाँ पे चाहिए, ये लोकेशन दिख रहा है, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट एक जी के अंदर फोल्डर है, उसके अंदर वेबसाइट 1 करके डिफॉल्ट आ रहा है, वेबसाइट 1 2 ऐसे, ठीक है? ठीक आ रहा है? तो अभी अपना लोकेशन फिक्स कर लीजिए कहाँ पे आपको ये डालना है। और ये जो वेबसाइट 2 आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप देता हूँ BCL। आप लोग भी अपना लोकेशन फिक्स कर लीजिए कहाँ पे डालना है, एक प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे डाल BCL8PS। ठीक है, देन ओके ब्राउज करके यहाँ पे लोकेशन फिक्स कर सकते हैं, जिस लोकेशन पे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेव करना है, ठीक है? लोकेशन दीजिए, ऑटोमेटिक उस जो प्रोजेक्ट नेम होगा उस प्रोजेक्ट नेम का एक फोल्डर वहां पे क्रिएट हो जाएगा। मैंने जी ड्राइव न्यू प्रोजेक्ट के अंदर BCJITS एक प्रोजेक्ट नेम दिया है, ठीक है? तो इस नेम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर सारे आपके पेजेस ऑटोमेटिक वहीं पे सेव होते जाएंगे। क्रिएट हो गया आपका फोल्डर? हेलो, यस यस सर सर। ठीक है, इधर ओके करना है। यस सर। ठीक है, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रहा है राइट साइड में, और ये Yes. प्रॉपर्टी विंडो, ठीक है? ये प्रॉपर्टी विंडो है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, और इस साइड में टूल बॉक्स है जो भी खाली है, नहीं दिख रहा है, ठीक है? तीनों सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कुछ नहीं दिख रहा, आपको प्रोजेक्ट का नेम दिख रहा होगा यहाँ पे, जो आपने प्रोजेक्ट नेम डाला सॉल्यूशन Yes. एक्सप्लोरर, और वेब कॉन्फ़िग फाइल है, ये कुछ नहीं है। अभी इसके अंदर अब हम लोग पेजेस ऐड करें, वेब पेजेस, ठीक है? वेब पेज ऐड करने के लिए याद आ रहा है कैसे करते थे उसमें, VB.NET में विंडो फॉर्म ऐड करने के लिए यस सर। क्या करना पड़ता है? वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जाके ऐड करेंगे। वेबसाइट में जाना होगा लग रहा है। यहाँ पे वेबसाइट में जाना है,
ठीक है, वहां पे प्रोजेक्ट था, यहाँ वेबसाइट है। अच्छा Add यस दोनों new में item. ऐड न्यू आइटम करेंगे। हम्म, ठीक है, यहाँ पे वेब फॉर्म आएगा। ठीक है, इसका डिफॉल्ट फर्स्ट पेज है, इसलिए डिफॉल्ट डॉट ASPX आ रहा है। सेकेंड वेब फॉर्म करेंगे तो डिफॉल्ट 1.2. ऐसे करके ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो सिस्टम जनरेट करके .NET जनरेट करके दे रहा है। आपको यहाँ पे नेम चेंज करना है, नेम चेंज कर सकते हैं, सेम जैसे उसमें करते हैं। डिफॉल्ट 1, डिफॉल्ट 2 ऐसे यहाँ पे आएगा। .ASPX आ रहा है क्योंकि ASP पेजेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। वहां पे .VB आ रहा हुआ था पहले। ठीक है, याद आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पेज ऐसे लिख दिया। कैपिटल में, स्मॉल में, किसी में भी लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केस सेंसिटिव है सी सर, इसलिए दोनों का मतलब मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, ऐड करना है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, यस सर। यहाँ पे एक पेज बन गया जिसका फर्स्ट पेज मैंने लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया आपका फर्स्ट पेज। ठीक है, दिख रहा है। ये तो है कि Yes. तरीका ऐड करने का। दूसरा, यहाँ पे प्रोजेक्ट भी राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम्स करेंगे तो सेम विंडो ओपन होगा और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो यहाँ वेबसाइट पे जाएं, ऐड न्यू आइटम्स, वेब फॉर्म, फॉर्म नेम चेंज करना है, चेंज करना है और ऐड करना है। सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम्स, और यहाँ पे ऐड न्यू आइटम्स या वेब फॉर्म, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्टली वेब फॉर्म को ऐड कर। ठीक है, दोनों ऐड करना है। इसको ऐड किया, पेज को देखिए, ये तो कोडिंग आपको समझ में आ रहा है वो क्या है? ये कोडिंग समझ में आ रहा है? हेलो, सर समझ में Yes, तो sir. आ रहा है पूरा HTML का। पूरा हाँ, HTML लिंक दिया हुआ है. हाँ, इसमें ये तो हेड, टाइटल, बॉडी, फॉर्म 1, ये div, ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे नीचे देखिए डिजाइन सोर्स, दो पार्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है? Yes, sir. नीचे नीचे डिजाइन को क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक पेज दिखेगा, सेम जैसे VB.NET में दिखा। ठीक है, तो ये पेज का दो पार्ट अभी है। सोर्स है जिसमें HTML की कोडिंग है, डिजाइन जो ब्लैंक है जहां पे आपको डिजाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिजाइन करना है। डिजाइन के लिए क्या करना है आपको? टूल बॉक्स यहाँ पे है, ये तो देखिए, समझ में आ रहा होगा क्या है टूल बॉक्स? टूल बॉक्स सर्च कीजिए सर आज। हाँ, Text box पे. टेक्स्ट बॉक्स, Yes, अगर टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आया है। टेक्स्ट बॉक्स लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सोर्स में देखिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का कोडिंग हो गया, जो HTML को कितना विड्थ चाहिए। अभी दो चीज इसमें, उसमें और अंत था HTML कोडिंग में। यहाँ पे ASP के साथ लिखा हुआ है ASP, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम कंट्रोल, दो कंट्रोल्स का लास्ट क्लास में हम लोग देखे, सर्वर साइड कंट्रोल एंड क्लाइंट साइड कंट्रोल, याद आ रहा है? यस सर। तो सर्वर, सर हम लोग को मतलब अगर फ्रंट पेज बनाना है तो हम लोग HTML का कोडिंग से कर मतलब उसको हाँ, डिजाइन डिजाइन कर। हमेशा वेब पेज का डिजाइन जब भी होगा HTML का कोडिंग। यस सर। इसलिए बोला था HTML CSS जानना जरूरी है, जो आप लोग आता है। यस सर। ठीक है, Yes. ये करना है। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अंतर है उसमें HTML के, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये सर्वर साइड कंट्रोल है, सर्वर साइड कंट्रोल और क्लाइंट साइड कंट्रोल। HTML का जितना टेक्स्ट बॉक्स है जो क्लाइंट साइड पे रन करता है, इसलिए क्लाइंट साइड कंट्रोल उसको बोलते हैं। ये ASP जो टेक्स्ट पे से ASP लिखा हुआ है, दैट मींस एक्टिव सर्वर पेज, वहां पे सर्वर पे रन करेगा, इसलिए इस टेक्स्ट बॉक्स को सर्वर साइड कंट्रोल बोलते हैं, सर्वर पे ये रन कर। ठीक है,
सर्वर क्लाइंट एनवायरनमेंट में सर्वर पे ये रन करेंगे। एएसपी कंट्रोल जितने हैं सारे सर्वर पे रन करते हैं, एचटीएमएल का कंट्रोल है वो क्लाइंट साइड पे रन करते हैं। ठीक है, जितने भी कंट्रोल्स आप टूल्स यहाँ पे ऐड करेंगे डिजाइन में जाके, जो भी और कुछ भी ऐड करते हैं, बटन ऐड करते हैं, लेवल ऐड करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक इसका एचटीएमएल का कोडिंग इधर होता रहता है। अगर आपको और कुछ यहाँ पे अपने से पर भी सर करना है, हम लोग को डिजाइन में कुछ कोडिंग मतलब करने का जरूरत नहीं होगा। करने का जरूरत है। अभी जैसे हाँ। एक तो वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो आ जा रहा है, यस सर। दूसरा आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो एएसपी टेक्स्ट बॉक्स आईडी, आईडी वहां पे भी आ रहा था, लेकिन याद आ रहा है यस सर आईडी, आता था। हाँ T2 लिख दिया मैंने। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखना रन एट सर्वर, ये सर्वर पे रन करेगा, सर्वर साइड कंट्रोल है इसे है। यहाँ पे यस इसकी विड्थ दे देना है, कितना है, पीएक्स तो समझ में आ रहा होगा, पीएक्स क्या है, कौन क्या सर? पीएक्स PX? लिख रहे हैं, हाँ हाँ यस सर। पिक्सल्स के लिए, ठीक है। पिक्सल के लिए हाँ तो यहाँ पे लिख दिया ना ऐसा। अभी देखो यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेज ऐड हो गए, एक टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स। दो ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल से ऐड कर, टूल से ऐड करने के लिए, या तो यहाँ से आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, दिख रहा है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आ गया लेवल, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे कोडिंग कर, इसको अगर हटाते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कोडिंग कर सकते हैं। एएसपी लिखना जरूरी है क्योंकि ये सर्वर साइड कंट्रोल, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू, और ये जरूरी है रन एट सर्वर। ठीक है, स्टार्ट टैग और एंड टैग है तो समझ में आ रहा होगा एचटीएमएल का। यस और यहाँ पे एसपी डॉट नेट लिखनी है, तो यहाँ पे दो लेवल और दो टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो। दूसरी चीज, इसको इस टेक्स्ट बॉक्स को नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, याद आ रहा है ये, यस सर। यहाँ पे नीचे आ गया, ये टेबल को भी नीचे लेके आना है यहाँ से, तो यहाँ पे बीआर टैग यूज करते हैं जो लाइन ब्रेक करता है। ठीक है, एक तो कंट्रोल टूल्स ऐड करने का ये तरीका है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, या फिर सोर्स कोड में जाके उसकी कोडिंग करें। जितने भी कंट्रोल्स ऐड कर रहे हैं सारे फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। और फॉर्म में भी रन एट सर्वर है जो सर्वर पे रन करेगा। टीम का तो आपको पता होगा क्या होगा, टीम का क्या होता है, वेरिएबल बना टीम क्या करता है, टीम टैग डिवाइड डिम्स ना डिवीजन के लिए है। डिवाइड करता हाँ, डिवाइड नहीं करता, हाँ डिवीजन कर देता। हाँ मतलब एरिया आपको प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे आपको इसे करना है। हाँ वही सर। ठीक है, ये कर रहा है बॉडी, बॉडी के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें आपको जितने भी कंट्रोल्स ऐड टूल्स ऐड करने हैं सब उसको ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। रन करने के लिए क्या करता है VB.NET में, प्रोग्राम रन करने के लिए कंट्रोल F5 F5, तो यहाँ पे भी है, ये रन करना है, डिबग करेगा, तो एरर होगी तो शो करेगा और ये आया।
चलो भाई, ठीक है, ये दिख रहा है ब्राउजर में, लोकल होस्ट फर्स्ट पेज डॉट एएसपीएक्स, और ये सारे कंट्रोल ऐड हो गए, ये ब्राउजर में ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा सारे ब्राउजर्स का ऑप्शन आएगा, किस ब्राउजर को यूज करना है। दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ये ब्राउजर जो भी है उसको यूज करना है। हमेशा वेब पेज है किसी की ना किसी ब्राउजर पे ही चले रन करें, ये ध्यान में रखना है। दो चीजें भी ध्यान रखनी है, जो भी टूल्स यूज करना है फॉर्म के अंदर इसको ऐड करना है। फॉर्म के आईडी दो ऑप्शन है, या तो डिजाइन में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करें या फिर कोडिंग करें सोर्स में जाकर। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे भी अगर लेबल लेके आना है, अगर यहाँ है सोर्स पे आपको दिख रहा है और टूल्स में जाएंगे, एक और लेवल ऐड करना है तो लेवल को सर्च कीजिए, और यहाँ पे भी आप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो तो इसकी कोडिंग हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक लेवल आ जाए। कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको इजी लगता है उसको यूज कीजिए, या तो कोडिंग कीजिए या फिर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए या यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, जो इजी लगता है उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर डालने के लिए क्या करते हैं, बॉडी में बीजी बैक HTML। चलिए, अभी इसको रन करना है, दिख रहा है ऐसा, यहाँ पे दिख रहा है, इसको रन करने दीजिए। यहाँ पे लेबल का टेक्स्ट चेंज करना है तो कुछ और दे सकते हैं, इसको भी टेस्ट लीजिए, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिक ये चेंज। ठीक है, बार बार रन करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे HTML कोडिंग में कोई चेंजेस करेंगे, यहाँ पे चेंज किया और वहां रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिक दिखेगा। ठीक है, और ये क्या है, अलाइनमेंट के लिए क्या लिखते हैं, क्या करेगा ये, सर एक अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट कुछ या सेंटर में ला देगा। सेंटर में ला दूंगा। सबको सेंटर में लेके। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया। टीम का कर रहे हैं क्योंकि टीम के अंदर ही सारे हैं, टीम का अलाइनमेंट सेंटर किया तो उसके अंदर जितने टूल्स हैं ऑटोमेटिक हो। ये तो HTML का पार्ट है तो याद होगा। स्टाइल टैग भी यूज कर सकते हैं, स्टाइल CSS का स्टाइल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में स्टाइल, और क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड चयन करने के लिए स्टाइल का वर्ड याद आ रहा है, जी बैकग्राउंड कलर ब्लू, बी आ ज्यादा ही होगा। ठीक है, लाइट है। ठीक है, ये तो है HTML की कोडिंग, जो भी करना है आपको तो एक्सपर्ट हो आप लोग HTML। एक HTML के सारे कोड्स याद रखने हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। डिजाइन बनाते हैं इसमें, जो भी डिजाइन है, बैकग्राउंड में इमेज डालना है तो क्या करना पड़ेगा, पता है ना? यस हाँ, यस सर। रिक्वायरमेंट ये है कि उस फोल्डर में आपके पास वो पिक्चर होना चाहिए, इमेज जो बैकग्राउंड में डालना है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जैसे अभी क्या है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये मैंने एक फोल्डर बनाया था BCA TITS,
और इसके अंदर सारे पेजेस ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो। तो जो इमेज आपको डालनी है वो इमेज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जो भी इमेज आपको डालना है इमेज यहाँ पे रहेगा तो ऑटोमेटिक वो इमेज वहाँ बैकग्राउंड इमेज जो भी ऑप्शन है, स्टाइल, बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल, याद आ रहा है ना? यस सर। कैसे डालते हैं? बैकग्राउंड कैसे डालेंगे? एक इमेज में डाल देता हूँ, पिक्चर 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 कहाँ से? th.jpg फाइल। हाँ बताइए, इसको कैसे लाएंगे? सर स्टाइल में जाके बैकग्राउंड इमेज। कहाँ कहाँ लिख दो? सर बॉडी में वहीं पर बैकग्राउंड इमेज वो कलर हटा देंगे। बैकग्राउंड इमेज के बाद यस। यूआरएल सर यूआरएल देखिए, बैकग्राउंड का जो भी है वो .jpg लिख देंगे तो यूआरएल साइज दे देना होगा। th.jpeg यही है ना फाइल का नाम? th.jpeg आ जाएगा इससे? यस सर। ठीक है, ऐसे आ रहा है? यस सर। हाँ सही आ रहा है? नहीं सर। तो सर क्या करना चाहिए? सर बैकग्राउंड तो- रिपीट में नो रिपीट दे देंगे। यहाँ पे सेमीकोलन क्या देते हैं? सर बैकग्राउंड रिपीट। रिपीट रिपीट रिपीट। नो रिपीट, यही है ना? अरे तो इस छोटा आ गया बैकग्राउंड सर इमेज तो नहीं? बैकग्राउंड साइज भी तो देंगे ना, कवर पूरा। बैकग्राउंड साइज साइज कवर ये लिखना है। ठीक है, कवर आप साइज दे रहे हो तो ये फिर रिपीट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये करना है। तो कहने का मतलब ये है कि HTML वाले सारे कोडिंग आपको याद रखने हैं। जो भी डिजाइन का उसको करना है पेजेस का सेम वही करना है जो अभी आप तक HTML में करते आ रहे हैं। ठीक है, वो चीजें आपको याद है। तो दो पार्ट है, एक पेज का दो पार्ट है। एक सोर्स है जहां पे HTML की कोडिंग है, डिजाइन है जहां पे डिजाइन बनाना है, और इसका एक थर्ड पार्ट है पेज का। ठीक है, इसको बोलते हैं कोडिंग करना है C# में। एक पेज का तीन पार्ट है, पेज, डिजाइन, सोर्स, एंड थर्ड पार्ट है कोडिंग जिसका .aspx.cs एक्सटेंशन के साथ दिख रहा है यहाँ पे। यस सर दिख रहा है। ASP पेजेस जहाँ पे डिजाइन बनना है, डिजाइन से रिलेटेड आपको डिजाइन बनाना है, सोर्स HTML कोडिंग करनी है, जो भी कोडिंग करनी है। थर्ड पार्ट है जो .cs है जहाँ पे C# की कोडिंग करनी है। सर C# का कोडिंग कहाँ पे होगा? ये तो दिख रहा है ना, फर्स्ट पेज सर .aspx.cs पेज पे आप गए कैसे? उसी के यस सर। यहाँ पे डिजाइन दिख रहा है, यस। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा। अच्छा, डिजाइन से हम लोग जाएंगे वहां पे हाँ, ना, डिजाइन। जैसे पे जाते। यस सर, समझे। समझ गए? यस सर। यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाइए, यहाँ पे दिख रहा है
इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी एक पेज आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ASPX पेज है जो ये डिजाइन के लिए है, ASPX.CS जो कोडिंग करते हैं। दोनों पे जितने पेज ऐड करते जाओगे दोनों का ये पार्ट आता ऑटोमेटिक आता। ठीक है, दूसरी चीज राइट क्लिक करेंगे तो व्यू डिजाइनर यहाँ पे दिखेगा, तो ये डिजाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे व्यू कोड करेंगे तो फिर कोड पे आ जाएगा, दोनों ऑप्शन। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे व्यू डिजाइनर, शिफ्ट F7 डिजाइनर दिखेगा, डिजाइनर पे राइट क्लिक करेंगे व्यू कोड करेंगे तो फिर कोड दिखेगा। यहाँ पे C# की कोडिंग आपको करनी है। ठीक है, ऊपर में दिख रहा है यूजिंग सिस्टम वगैरह, यस सर। क्या था ये VB.NET में? सर पब्लिक प्राइवेट इंपोर्ट से हम लोग कर इम्पोर्ट क्यों हाँ, कर रहे थे, public- क्यों कर रहे थे? सर वो कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस से। डेटाबेस से। और भी कुछ यूज था? सर पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट तो यहाँ पे लिखा हो, पब्लिक पार्शियल प्रोटेक्टेड, ये सब सारी चीजें रेफरेंस ऐड कर रहे हैं। ये रेफरेंस आया वहां पे, आपको माइस्कल यूज करना है तो माइस्कल का रेफरेंस ऐड करना है। ठीक है, VB.NET में हम लोग माइस्कल यूज कर रहे थे तो माइस्कल का रेफरेंस ऐड कर रहे थे। ठीक है, एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एक्सेल का रेफरेंस ऐड कर रहे थे। ठीक है, ये जो सारे हैं ना, जैसे C++ आप लोग पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो ना, पढ़ लिए सारे, कर लिए सर। पढ़ लिए ना, उसमें रेफरेंस हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हाँ सर। क्यों करते हैं हेडर फाइल इंक्लूड? सर क्या बोले? हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं उसमें, हेडर फाइल .h हाँ .h सर, क्यों यूज करते हैं? include.stdio C का फंक्शन printf वगैरह के यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ, अगर वो नहीं ऐड करेंगे तो जो फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जो है, वो आप यूज नहीं कर पाओगे, यस सर। इसीलिए ऐड कर रहे हैं ना। सेम चीज है, जो ऊपर में रेफरेंस ऐड करते हैं उसको अगर यूज करना है तो ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है। रेफरेंस ऐड करता है उस फंक्शन को, उस वैल्यूज को, जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऊपर में जितने सारी चीजें बाय डिफॉल्ट वो दे रहा है, जो कर रहा है आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सारे रेफरेंसेस ऐड है ना, कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये ग्रे में दिख रहा है, एक डार्क दिख रहा है, दैट में से यूज हो रहा है, ये यूज नहीं हो रहा है, इसका रेफरेंस है। पेज लोड क्या होता है? वहां पे फॉर्म लोड दिखा था, फॉर्म लोड क्या था वहां पे? सर इसमें कनेक्शन लिखते थे हम लोग, क्या बोलते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट। VB.NET में हाँ Yes. सर। क्या था फॉर्म लोड? सर जो हम लोग डेटाबेस का दिए थे, कहाँ जाना मतलब स्टोर होना है, उसका एक बनाए थे हम लोग सेट कनेक्शन, वो लोड पे लिखते थे, जो कनेक्शन कॉल करता था। लोड क्या है? फॉर्म लोड क्या था वहां पे? सर फॉर्म के लोड पे। कनेक्शन कॉल कर रहे थे। Yes, सर फॉर्म लोड तो क्या है? फॉर्म डॉट ओपन लिख के हम लोग सर स्टार्ट करते थे। वो तो ठीक है, फॉर्म लोड क्या है? वो तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपने कहीं डिफाइन किया, उसको कॉल कर रहे हो। फॉर्म लोड क्या है? फॉर्म लोड क्या था? बहुत दिन तो नहीं हो गए ना VB.NET पढ़े हुए? नहीं सर। तो नहीं गया सर फॉर्म लोड तो हम लोग डेटाबेस को जो कनेक्शन करते थे वो इनिशियलाइज करने के लिए मतलब करते थे। लास्ट क्लास में एक वर्ड Data यूज हुआ था, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। हाँ, क्या था वो? कौन सा सर प्रोग्राम? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, यस ऐसा एक सर। वर्ड यूज हुआ था, क्या था वो? यस सर। क्या था? सर इवेंट मतलब उस टाइम पर सर, जैसे कि हम लोग की प्रेस ये सब इवेंट हाँ, यूज क्लिक, बटन का क्लिक हुआ। जैसे बटन क्लिक हो गया, वो सब इवेंट ड्रिवन। सिमिलरली फॉर्म लोड है, पेज लोड जो है, लोड एक इवेंट है। इवेंट। ठीक है, जैसे बटन क्लिक एक इवेंट है, बटन पे जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो कोडिंग किया हुआ एक्सक्लूड होगा, यही था ना? सर
द सेम पेज लोड होगा, दैट मींस पेज ओपन होगा तो उसके अंदर जो कोडिंग किया हुआ है वो एक्सिक्यूट होगा। इसलिए पेज लोड एक इवेंट है, क्लिक जैसे एक इवेंट है, टेक्स्ट चेंज एक इवेंट है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज एक इवेंट है, की प्रेस एक इवेंट था, बहुत सारे इवेंट हम लोगों ने देखा हुआ। टाइमर का टिक एक देखा था इवेंट, टाइमर वाला। तो Yes. सिमिलरली फॉर्म लोड, यहाँ पेज लोड है, वहाँ फॉर्म लोड था। फॉर्म लोड एक इवेंट है। फॉर्म लोड इवेंट एग्जीक्यूट तब होता है जैसे पेज ओपन होता है तो लोड के अंदर जो भी कोडिंग होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसके अंदर जो कोडिंग करते हैं वो जब तक फॉर्म ओपन रहता है वो कोडिंग अवेलेबल रहता है। इसलिए जो कनेक्शन स्ट्रिंग है जो हम लोग यूज कर रहे थे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, इसलिए उसको पेज लोड पे कॉल किया था कि जैसे पेज ओपन होगा हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा पेज। ठीक है, वैसा कुछ रिक्वायरमेंट है जो हम जैसे पेज ओपन हो हमारा एक्सिक्यूट हो जाना चाहिए, जो भी कोडिंग है उसको पेज लोड या फॉर्म लोड इवेंट पे लिखते हैं। जैसे पेज ओपन होगा ऑटोमेटिक वो एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, Yes, sir. सिमिलरली जैसे बटन के क्लिक पे किया, बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हो रहा है। जैसे क्लिक पे लिखा हुआ है ना कि यूजर जब बटन को क्लिक करेगा तो उसके अंदर जो कोडिंग है वो ऑटोमेटिक एक्सिक्यूट होगा और क्या इंस्ट्रक्शन कमांड देना है उसके अंदर लिखा हो कि क्या करना चाहिए क्लिक करने के बाद। ठीक है, Yes, sir. चलिए एक बटन ऐड करके देखते हैं। एक बटन ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बटन बटन करना होगा। देना बटन होगा। लिया यस सर। और यहाँ पे बटन ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे कोडिंग हो गई इसकी। बटन आईडी, बटन रन एट सर्वर, बटन टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब बटन के कैप्शन में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर टेक्स्ट चेंज करना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो गई। रन कीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। यस सर। अब थोड़ा सा पीछे फिर से .NET की तरफ पढ़े, VB.NET। यस सर। अभी Yes, देखिए sir. टेक्स्ट बॉक्स को देखिए, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज याद आ रहा है? Yes, यस sir. सर याद आ रहा है, वहां पे जाके उसका यहाँ पे name क्या है, यहाँ पे लिखा प्रॉपर्टीज आ रहा है। सेम आईडी, आईडी वहां पे भी था VB.NET में, यस यहाँ पे सर। भी आईडी है। जो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कोडिंग में आपके काम आने वाला है, यूजर से मतलब नहीं है। आप डेवलपर हो, आपके काम आएगा ये कोडिंग। Yes. तो आईडी जो है हर एक टूल्स का, जो भी टूल्स ऐड कर रहे हो उसका जो आईडी है उससे आपको आइडेंटिफाई करना है उस टूल्स को। जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, इसका टेक्स्ट बॉक्स इसका क्या है आईडी, इसका T2 आईडी है, तो आपको इसको ऐसे यूज करना है। बटन का है आईडी है बटन 1, वो आपको यूज करना है। कोडिंग में ये आईडी यूज होगा, यूजर से मतलब नहीं। यूजर को क्या मतलब है, जो क्लिक लिखा हुआ उस पे है, जो आपको टेक्स्ट में दिखेगा, जो लिखोगे ये टेक्स्ट में वो यूजर को दिखेगा। सर ये जो सर बटन का फॉन्ट और कलर वगैरह हम लोग प्रॉपर्टीज से भी तो चेंज कर सकते हैं ना? सेम चीज वही तो आ रहा हूं मैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं ना, यहाँ से कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं। जैसे Yes, टेक्स्ट sir. बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी देख लिए। ठीक है, Yes. और इसमें क्या है, फॉन्ट। फॉन्ट तो पता ही होगा क्या होता है, Yes, sir. क्या करता है फॉन्ट, क्या क्या करता है। फॉन्ट का साइज मतलब कलर मतलब Style change होता है. साइज से आइटम चेंज कर सकते हैं जो भी लिखा है। बोल्ड, इटैलिक, नेम। यस सर। नेम क्या होता है, फॉन्ट नेम। सर फॉन्ट font का नाम. क्या कोई एक नेम बताओ, फॉन्ट नेम। एरियल। ये सारी चीज देख रही है, एरियल वगैरह। ठीक है, ये सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है, ये आपको जो यूज करना है यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट कुछ सेटेड है वो डिफॉल्ट यूज हो जाता है। और एक चीज है साइज। साइज क्या होता है, Sir, size fix. साइज size? सर फॉन्ट का साइज कितना रखना है कौन हमको? सा size रखना है? अभी क्या देख रहे थे, 10, 12, 20 ऐसा कुछ हो रहा था ना।
सर 22 रखते हैं। 22 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। XX स्मॉल। दिख रहा है? यस सर। समझ में आ रहा नहीं है क्या है? नो सर। सेम वही कपड़े वाला है, तो क्लॉथिंग के लिए करते हैं ना, लार्ज एक्सेल लार्ज डबल एक्सेल, सेम ऐसे ही कुछ है। ठीक है, आप इसमें सेलेक्ट करेंगे लार्ज एक्सेल लार्ज डबल एक्सेल, तो ये कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा। देख रहे हैं, बड़ा हो गया कंट्रोल। यहाँ पे अगर इसको रन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे कुछ टाइप करोगे तो कुछ ऐसा बड़ा बड़ा दिखेगा, इसका छोटा दिखेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज वही है, लार्ज कर देते हैं, लार्ज। स्ट्राइक अंडरलाइन तो फोर कलर, जहाँ पे डाउट हो वहां पे रोकिएगा। फोर कलर क्या होता है? फोर कलर सर फॉन्ट का कलर। हाँ फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का कलर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख जाएगा। इस विंडो से तो फैमिलियर हो, पता है क्या करता है विंडो। यस सर। ठीक है, आप जो करना चाहें, इसमें सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइट विड्थ, रीड ओनली रोज, एक सब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, हाँ टेक्स्ट मोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ASP.NET के लिए। टेक्स्ट सिंगल लाइन। देखिए टेक्स्ट मोड में ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो रुकना है, ठीक है, यस आगे सर। क्योंकि बेसिक चीज है ये, अगर इसमें कंफ्यूजन रह जाएगा तो फिर आगे चल के कंफ्यूजन ही रह जाएगा, फिर उसको क्लियर करने के लिए। सर इसमें जैसे डेट दिया है तो हम लोग को डेट टाइम पिकर जैसे VB.NET में हाँ, ले रहे थे, इसमें सही लेने की सही जरूरत कुछ, नहीं है फिर। अगर इसको डेट सेलेक्ट कर लेंगे और रन करते हैं, कहाँ दिया है कोमल? डेट कहाँ दिया सर हुआ तो है? अभी तो दिखाया डेट तो दिया देखिए है, अभी सर ऑटोमेटिक दिखाया। ये डेट आ गया। दिया है तो सर एक दिया। तो टेक्स्ट सर बॉक्स, डेट एक टाइम टेक्स्ट पिकर यहाँ लेने पे की क्या है जरूरत है। कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल लाइन डिफॉल्ट रहता है, जो आप इसमें कर रहे हो, जो अभी तक यूज कर रहे हो, इसको सिलेक्ट किया, रन किया, ये सिंगल लाइन आ गया। यहाँ पे आप उसको कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर प्रॉपर्टीज में गए और इसको अगर मल्टी लाइन करते हैं तो मल्टी लाइन हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। इसको मल्टी लाइन क्या होता है? मल्टी लाइन, सर मल्टीपल हाँ कुछ दो चीज दो बड़ा लाइन में, रहता है लिखने हाँ के लिए हम लोग इसमें हम दो तीन लिख सकते हैं। एड्रेस वगैरह। यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्ड रैप हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, स्क्रॉल बार भी आ जाएगा, मल्टी लाइन करते हैं। और क्या होता है इसमें, सॉरी, ईमेल आईडी था एक। पासवर्ड है, पासवर्ड वाला क्या होगा? सर एस्ट्रिक टाइप हाँ, कुछ कराना भी आप था। टाइप करेंगे तो उसमें एस्ट्रिक एस्ट्रिक आएगा। ठीक है, और ये सोहाई यहाँ पे आ गया, इसका तो पता ही यूज क्या होता है, देखे हो गए यस क्या होता है? यस। क्या होता सर है इसका? हाइड दिखाना चाहते थे बस। हाँ, सो पासवर्ड देखना है तो इसको क्लिक करेंगे तो दिखेगा, सो हाइड बटन है, पासवर्ड दिखता है, हाइड कर दो। इसी टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर रहे हैं और कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, एक ही टेक्स्ट बॉक्स। और इसमें क्या था, कलर था, कलर में क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे तो ये कलर वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आरजीबी, आरजीबी क्या है तो पता है ना, आज हाँ रेड ग्रीन। रेड ग्रीन ब्लू तीनों को कंबाइन करके जो कलर बन रहा है उसका ये है, तो आपको कलर देना है। तो अभी एज ए कलर बॉक्स इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, एक ही टेक्स्ट बॉक्स का मल्टीपल यूज है यहाँ पे। और क्या होता है इसमें, डेट है, डेट जल्दी जल्दी फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। नो सर। देखिए यहाँ पे डेट डाल दिया तो एक कैलेंडर आ गया, डेट Yes. टाइम पीकर टाइप का, और इसमें से जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस